नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आगे बढ़ने उससे पहले देख लेते हैं सौदा आपका में अगले 1.5 घंटों में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, इस कंपनी का आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, सबकी नजरें वहां पर है। विकास सेठी साहब से बातचीत, लिस्टिंग के बाद हमारी रणनीति क्या हो, साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी करेंगे आज चर्चा। कमोडिटी बाजार पे खुलते ही कमाई के टिप्स आएंगे और टिप्स होंगे आज हिमांशु गुप्ता कार्वी कॉमट्रेड और तरुण सत्संगी ग्लोब कैपिटल के उनसे। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया करीब 10:10 के आसपास। उसके बाद सिमी भौमिक जुड़ेंगी जिनसे जानेंगे निफ्टी की स्ट्रैटेजी और सिमी की कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। स्मॉल कैप की दुनिया में क्या हो रहा है, छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर आएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। 10:30 बजे वायदा बाजार पे फोकस होगा, रजत बोस और सुमित बगड़िया होंगे हमारे वहां पे स्पेशलिस्ट। और सुबह 11 बजे रोज की तरह प्रकाश गाबाजी जुड़ेंगे आपके तमाम सवालों पे फटाफट सलाह देने के लिए। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। इस हफ्ते भारी तेजी के बाद सोने की चाल थम गई है। ग्लोबल मार्केट्स में कल $1230 के पार जाने के बाद आज $1225 के पास कामकाज हो रहा है। चांदी में भी ऊपरी स्तर से हल्का दबाव है। दरअसल डॉलर में 5 हफ्ते के निचले स्तर से रिकवरी शुरू हो गई है और इसीलिए सोने और चांदी की तेजी को ब्रेक लगा है। हालांकि कल की गिरावट के बाद कच्चे तेल में रिकवरी आई है और इसमें हल्की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। लेकिन इस बढ़त के बावजूद ब्रेंट का दाम $52 के नीचे है। वही एलएमई पर कॉपर में आज तेजी आई है और इसका दाम $5,900 के पार चला गया है। पिछले 5 हफ्ते में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दिखा रहा है। हालांकि इस हफ्ते जिंक में सबसे ज्यादा करीब 5% की तेजी आई है। और इस बीच आपकी स्क्रीन पर वो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। ये कंपनी वो है जो रेडियो सिटी के नाम से कामकाज चलाती है, रेडियो स्टेशन चलाती है। 333 की इश्यू प्राइस के सामने ₹400 के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ, तो इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 75-70 रुपए के आसपास का उछाल, 20-21% प्रीमियम पे ये लिस्टिंग होती हुई ऑलमोस्ट 40 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। लीडिंग रेडियो स्टेशन चलाती है और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये है कि बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई जैसे जो लीडिंग शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, जहां पे एड रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, वहां पे लीडर है ये कंपनी, इस कंपनी के चैनल जो कि रेडियो सिटी के नाम से चलाने का काम है। इस कंपनी के आईपीओ में क्या करें ये आगे बताऊंगा मैं जब विकास सेठी जुड़ेंगे। लेकिन पहले आप कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पे भी फोकस कर लीजिए। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन से पहले आएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में उछाल के साथ कामकाज और भारतीय बाजारों में भी ½ % के आसपास की मजबूती, 3,200 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट भी $52 के आसपास पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, इसलिए उछाल इंडियन मार्केट्स में भी। नेचुरल गैस ½ % का दबाव इंटरनेशनल मार्केट्स में, इनफैक्ट अर्ली एशियन ट्रेड में 1/3% के आसपास का उछाल मैं देख रहा था, तो हमारे यहां दबाव के साथ शुरुआत होता हुआ। अच्छा, सोना आपकी स्क्रीन पर 1/4% की मजबूती, तो मोमेंटम इंटैक्ट है। आगे डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ। और चांदी आपकी स्क्रीन पर 1/3% के आसपास का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है। तो कच्चा तेल, सोना, चांदी सब मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए। बेस मेटल्स में कॉपर ऑलमोस्ट 55 पैसे का उछाल, 388 के ऊपर इस समय कामकाज होता हुआ। एल्यूमिनियम में 124 के आसपास के लेवल, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश, कल की क्लोजिंग के आसपास यहां पे शुरुआत होती हुई। निकेल में हम देख रहे हैं 3/4% के आसपास का उछाल है, 671, 672 के लेवल्स पे ट्रेड। लेड में 2/3% के आसपास की बढ़त, 147.50 के लेवल्स पर इस समय कामकाज आता हुआ। जिंक में भी 2/3% का उछाल। क्रॉस कमोडिटीज, अब तक जो कमोडिटीज देखी, नेचुरल गैस को छोड़ दें, बाकी तमाम कमोडिटीज में नॉन एग्री साइड में उछाल है। एग्री कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर। सोयाबीन ₹13, ½ % दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 28-22 के लेवल्स। मस्टर्ड सीड में ₹1 का दबाव है, तो ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग लेवल 38-40 के आसपास। नहीं, चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की स्ट्रैटेजी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है।
सोना आपकी स्क्रीन पे फिर से आना चाहिए। एक हफ्तों के जो हाईज थे उसी के आसपास है, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। 1225 1226 डॉलर्स के लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट जो है उस पर कंसोलिडेट करता हुआ मेरे ख्याल से पिछले 3 हफ्तों में पहला हफ्ता होगा जब सोने में उछाल के साथ हम वीक ऑन वीक गेन्स देखने को मिलेंगे। और वो फेड मीट आउटकम, वो ज्यादा हॉकिशनेस नहीं, ये सब सोने के लिए ट्रिगर्स हैं। और डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ रहा है उसका फायदा मिलता हुआ। तरुण, क्या करना चाहिए सोने में, चांदी में भी इनफैक्ट क्या रणनीति होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। अगर हम लास्ट 3 रेट हाइक साइकिल की बात करें जो अभी ऑनगोइंग साइकिल में हो रहा है, जो लास्ट 3 रेट हाइक्स हुए हैं, व्हाट इज हैपनिंग, जब प्रोबेबिलिटी हाई होती है गोल्ड में सेल ऑफ आता है, द मोमेंट रेट हाइक करता है गोल्ड में इकट्ठी रैली आती है। एंड डिटो बात भी होने की संभावना है, इस तरह से नियर टर्म रिएक्ट मिले हैं। So we are expecting once again buying to come in this segment. गोल्ड लगता है once again $1250 $1260 आना चाहिए। इवन सिल्वर भी $18 से $18.50 तक आना चाहिए। डोमेस्टिक बोर्सेज हमको लगता है 29,000 के ऊपर एक बार गोल्ड आ सकता है। एंड सिल्वर ऑल्सो लुकिंग टू रीच द लेवल ऑफ 43,000। अच्छा, हिमांशु, एग्री कमोडिटीज में आज क्या बेट लिया जाए सर? क्या कॉल होगा वहां पर? कहां पे पैसा कमा पाएंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेंगी। एक सोयाबीन अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 2878 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2940 के टारगेट्स के लिए, और 2848 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और साथ ही में धनिया अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी 6850 के लेवल्स पर 6950 के टारगेट्स के लिए, और 6790 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो ये एग्री कमोडिटीज की टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर। तरुण, कच्चे तेल में भी आज उछाल के साथ भारतीय बाजार में शुरुआत होती हुई, क्या करना चाहिए वहां पर सर? क्या वहां पे भी खरीदारी करने के मौके हैं? आई थिंक एक स्टेबिलिटी है आफ्टर डिसेंट करेक्शन। हमको ऐसा लगता है अभी भी जो वीकनेस है वो उसका माउंट करेगा एंड ग्रेजुअली इट वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स $45 बिफोर एनी बार्गेन बाइंग कमिंग इन। तो हमको ऐसा लगता है कि $50 WTI इजीली ब्रेक नहीं करेगा हायर साइड पे। इवन इन MCX प्रॉब्ली रेंज जो हो सकता है 3000 टू 3280 हो सकता है। 3250 के आसपास आता है तो वहां पर सेल ऑफ देखा जाना चाहिए। ओके, चलिए हिमांशु, तरुण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस बीच एक बार रुपया आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। कल 17 महीनों के उच्चतम स्तर हाईस पे कामकाज हो रहा था। आज अब हल्की कमजोरी आती हुई रुपए पे आपकी स्क्रीन पर 1/4% के आसपास का दबाव झेल रहा है। तो ट्रेंड में कुछ बदलाव है, इसीलिए मैं उसे हाईलाइट कर रहा था। लेकिन म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का IPO इस समय टॉक ऑफ द टाउन तो वो है जो लिस्टिंग हुई है। 400 सवा 400 के लेवल्स पे लिस्ट होने के बाद अब ये स्टॉक इनफैक्ट ठंडा पड़ रहा है। 20-25% का प्रीमियम शुरुआत में हमने आता हुआ देखा था, अब महज आधा हो चुका है वो प्रीमियम। 12% का प्रीमियम और 40 रुपए की मजबूती के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में अगर मेरे पास आवंटन आ गया था, अलॉटमेंट आया था, निकाल दूं, नहीं आया था तो क्या ओपन मार्केट से खरीदारी करने के मौके हैं? एनालिस्ट क्या मानते हैं? सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। सेठी साहब, पहले तो उन लोग के लिए बताएं जिनके पास आ गया था, अब क्या करूं सर? ये बेच देना चाहिए? अब तो मेरे ख्याल से प्रीमियम भी ऊपर इस तरह से तो काफी ठंडा पड़ गया है सर। अभी भी मौके बेच डालूं या रखने लायक पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है? गुड मॉर्निंग आशीष। जिनका प्योरली कॉल था लिस्टिंग पे गेम्स करने का, तो उनको तो जैसे खुला था, ये ऑलरेडी लिस्ट हुआ था 415 के आसपास, तो ये 400-410 के आसपास बिल्कुल इसमें सेल किया जा सकता था। प्योरली जिनका लिस्टिंग पे एक गेन करने का था उनके लिहाज से। बट अदरवाइज देखें तो लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। आप अगर देखोगे इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को तो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। पिछले 3 सालों में जो रेवेन्यूज में 20% की CAGR से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 54% की CAGR से ग्रो किया है। और अगर आप लिस्टेड स्पेस में अगर कंपेयर करो तो एक जो इनके कॉम्पिटिटर है एंटरटेनमेंट नेटवर्क, वो जिस वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, तो उसको देखते हुए ये जो लेवल्स है 375-400 के लेवल, ऑल्दो जो IPO के प्राइस के ऊपर अभी भी प्रीमियम है, बट डेफिनेटली उस वैल्यूएशन के सामने काफी सस्ता है। मुझे लगता है लंबी अवधि में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कारोबार अच्छा, बिजनेस मॉडल अच्छा और वैल्यूएशन फेवरेबल है। तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। नहीं, ठीक है, वो शुरुआत में अच्छी लिस्टिंग हुई थी तो उसमें तो मैं बेचना भूल गया, नहीं हो पाया मुझसे ट्रेड। अब ये 12% का प्रीमियम है। क्या ये इनिशियल वो सेल ऑफ आया था, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूं दिन के दौरान रिकवरी आएगी, तो मैं जल्दबाजी ना करूं अब बेचने के लिए? और आप कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक है। 375 पे कामकाज कर रहा है। 1 साल का टारगेट अंदाजन क्या होगा सर?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो बेच नहीं पाए और अगर इन लेवल्स पे उनके पास पड़ा है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को रखना चाहिए। मुझे लगता है आज इंट्राडे में इन लेवल से बिल्कुल एक अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में देखी जा सकती है और बाकी लंबी अवधि के लिहाज से मुझे ये स्टॉक पसंद है और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 475 to 500 रुपीज ऑन द स्टॉक। तो अगर नहीं बेच पाए वो 25% 20% का गेन आप नहीं कैप्चर कर पाए तो रख लें। 475 से 500 तक के टारगेट से स्टॉक में अगले 12 महीनों में देखने को मिलेंगे, तो अच्छा खासा यहां पे अपसाइड नजर आता है विकास सेठी साहब को। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और क्विकली इस आईपीओ पे हमें जानकारी हमें क्या करना चाहिए रणनीति बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और साथ साथ सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ेंगी, तो निफ्टी की आज की दमदार स्ट्रैटेजी और सिमी के टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना साहब का मानना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी खरीद डालें स्टॉक को। 370 का स्टॉप, 387 के टारगेट्स इंट्राडे में आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। और क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और मोमेंटम इंटैक्ट है। 1/4% का बढ़त निफ्टी में, 0.5% का उछाल सेंसेक्स में आपको नजर आएगा। हाँ, ऊपरी स्तर से कुछ ठंडे जरूर पड़े हैं। हम शुरुआत में हमने अचानक जब ओपन ही हुआ था तो 9200 के पार जाते हुए नजर आए थे, उन लेवल से ठंडे और इस समय दिन के लोज जो है उसके आसपास जरूर ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर से दबाव है। आज ट्रिगर थे कि डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ रहा है, वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव था। दूसरा एफआईआई फ्लोज, लगातार कैश मार्केट पे वाइस की तगड़ी बाइंग है, तो लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है इस मोमेंटम को और लिक्विडिटी जस्ट की तस इंटैक्ट है, पर शायद वो वीकेंड फैक्टर है इसलिए थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। और दूसरा 9200 के लेवल्स पे जो तगड़ा बिल्डअप है कॉल्स में, वो एक मेरे ख्याल से इस समय दबाव या दिक्कत बनाता हुआ। लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए? दबाव को मैं कैसे देखूं? ऊपरी स्तर से थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, कोई घबराने की बात तो नहीं है। SimiVomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी, कैसे रीड कर रही हैं आप इसे? मेरी रणनीति क्या हो मैम? निफ्टी में क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में जो टारगेट एक्सपेक्टेड था वो आज सुबह खुलते ही आ गया था। निफ्टी का कल का क्लोजिंग के बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो 9190 से 9210 का था। निफ्टी खुला ही था उसी रेंज के आसपास और मैंने यही डिसाइड किया था कि उसी रेंज के आसपास अगर खुलेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया होगा और आज का क्लोजिंग 9200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना सा एक्सपेक्टेशन मेरा था। पर अभी स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए कहा था, कोई शॉर्ट कॉल नहीं दिया था, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी बुलिश है और हम लोग को देखना पड़ेगा कि निचले स्तर पे आके निफ्टी वापस बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो वापस बाइंग मोड में चले जाएंगे। आज के दिन के लिए इनिशियल सपोर्ट जो होगा वो 9155 से 9150 के बीच में है। उस रेंज के आसपास अगर निफ्टी आके सपोर्ट लेता है तो सोचेंगे इंट्राडे में वापस लॉन्ग जाने के लिए। ओवरऑल आशीष, जब तक निफ्टी 9100 से ऊपर मेंटेन करता है, अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी में जो बुलिश मोमेंटम है ये मेंटेन होगा और नेक्स्ट वीक का टारगेट और बड़ा आ सकता है अगर 9100 का लेवल निफ्टी होल्ड कर पाता है तो। निफ्टी बुलिश है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। फिंगर्स क्रॉस। फिर आपके जो टारगेट्स हैं अचीव हो, अगला हफ्ता भी अच्छा रहे बाजार के लिए। इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लागू करा था जो 1 अप्रैल से लागू होना है कि कोई भी हाईवेज के 500 मीटर इधर उधर कोई शराब नहीं बेची जा सकती। तो तमाम होटल्स दायरे में आ रहे थे, दिक्कत की बात थी। चंडीगढ़ में जितनी रोड थी क्लासिफाइड थी वो स्टेट और नेशनल हाईवेज क्लासिफाइड थे। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है, जितने हाईवे सड़क हैं उन्हें जिले की रोड्स घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब ये बैन वहां पे लागू नहीं होगा। अगर ये बैन लागू होता तो चंडीगढ़ में तो कहीं भी आपको दारू मिलती नहीं। इसीलिए तमाम स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर हर निशान पर आज कामकाज करते हुए। लेकिन स्मॉल कैप की दुनिया में क्या हो रहा है? हमने तगड़ा मोमेंटम इस पॉकेट में आता हुआ देखा है। आज किस तरह का ट्रेंड है मेरे सहयोगी वरुण दुबे बता रहे हैं।
देखिए मोमेंटम तो काफी अच्छा है और लाइफ हाईस पे स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, करीब 0.21% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। सबसे पहले खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन है उनकी चर्चा करें तो गोल्डन टबैको, जिस तरह से जीएसटी जो सिगरेट्स पे जीएसटी रेट पे क्लैरिफिकेशन आया है, किस तरह के रेट लगेंगे और रेवेन्यू न्यूट्रल वो होगा, उसके चलते गोल्डन टबैको जैसे काउंटर्स में आज करीब 3-3.25% के आसपास की तेजी है। मेगा सॉफ्टवेयर, दरअसल बिहार सरकार के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, उसके चलते इस काउंटर में भी बेहतरीन बढ़त देखने मिल रही है, अच्छे खाते करीब 8.5% के आसपास की गेंस। इसी तरह एचओसीएल, नोसिल में भी खबरों के चलते एक्शन है और एमटीएनएल फिर से एक बार बीएसएनएल के साथ जो मर्जर है उसकी खबरें तेज हुई है, इसके चलते एमटीएनएल के काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। वहीं जीएसटी में क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं आते हुए इसके चलते लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स जो है उनमें अच्छी खासी हरकत आज देखने मिल रही है। पटेल इंटीग्रेटेड, सिका लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सभी काउंटर्स में 2 से 3.5-4% के आसपास की तेजी। आपको याद होगा कल भी ये अच्छी खासी तेजी में थे, आज भी जो तेजी है वो कंटिन्यू हो रही है। वहीं शुगर स्टॉक्स की मिठास बढ़ चुकी है, द्वारिका शुगर और शुगर, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छे खासे 2% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। वहीं कल एक ग्रुप एक्शन में था, वो था जिंदल ग्रुप। आज भी जिंदल ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी हरकत है। जिंदल फोटो करीब 12% के आसपास की तेजी, जिंदल पॉली, जिंदल वर्ल्ड बाइट, सभी काउंटर में करीब 5 से 6% के आसपास के गेंस इनमें देखने मिल रहे हैं। करीब 12% के गेंस जिंदल फोटो के काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, कॉस्मो फिल्म्स, आज सुबह इसमें बड़ा सौदा हुआ है, करीब 12.3% के आसपास का बड़ा सौदा इस काउंटर में हुआ है, उसके चलते करीब 3% के आसपास की तेजी इसमें। ट्रेडिंग कॉप, कोठारी प्रोडक्ट, मार्क्सन्स फार्मा, एमबीएल इंफ्रा, इन सभी काउंटर्स में बेहतरीन वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, बेहतरीन बढ़त देखने मिल रही है। जिन काउंटर्स में आज गिरावट है उसमें बॉम्बे डाइंग, जेपी इंफ्रा और लोटस आई केयर का काउंटर शामिल है। आईटीसी को अपने रडार पर रखे, वो स्टॉक 7% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन छोटा सा ब्रेक, सिमी से जानेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेक के बाद। धीरे धीरे ऊपरी स्तरों से और ठंडा पड़ता हुआ बाजार, इस समय निफ्टी 9170 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन सिमी बॉमिक.com की सिमी बॉमिक मेरे साथ बनी हुई है। सिमी, निफ्टी में तो आप कह रही हैं अगले हफ्ते शायद ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे, वहां पे क्या कमाई के मौके हैं, टॉप पिक्स आपकी क्या है? देखिए आशीष, मेरे रडार में 4 स्टॉक है, चारों में ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि बुल मार्केट में ब्रेकआउट कैंडिडेट्स को जरूर देखना चाहिए। चारों पिक मैं बता देती हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी बता देती हूँ। टाटा स्पॉन्ज आयरन, मेरा स्टॉप लॉस 670 है और टारगेट 750 से 760 है, शॉर्ट टर्म टारगेट है, इंट्राडे का टारगेट नहीं है। टाटा मेटेलिक 490 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए 540 से 550 का टारगेट। कावेरी सीड्स ब्रेकआउट आया है कल, आज भी मेंटेन कर रहा है, 515 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, टारगेट 555, 575 है। और मेरा सिंटेक्स 100 के आसपास का ब्रेकआउट आया है, अब मेंटेन कर रहा है 100 के ऊपर, 97 का स्टॉप लॉस के साथ 107 to 110 का टारगेट है। चारों शॉर्ट टर्म टारगेट है, इंट्राडे टारगेट नहीं है। इंट्राडे के लिए पैसा मत लगाइए, अगर पैसा 4 से 10 दिन के लिए होल्ड करना है तो ही लगाइए, और चारों में टारगेट समझ में आ रहा है कि अचीव हो जाएगा। समय दें 4 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज, टाटा स्पॉन्ज आयरन, टाटा मेटालिक्स, कावेरी सीड्स और सिंटेक्स, सब में खरीदारी करने की सलाह। वो कॉल्स, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। सिमी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार पे टॉप स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में ऊपरी लेवल्स पर हल्की मुनाफा वसूली, सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट नीचे, नई ऊंचाई छूने के बाद निफ्टी 9200 को छूने के बाद निफ्टी भी हमने देखा 9170 पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में बिकवाली हावी। जीएसटी पर अधिकतम सेस की सीमा तय होने से तंबाकू कंपनियों को राहत, आईटीसी 7% उछला, दिग्गज ब्रोकरेज हाउस भी आईटीसी पर बुलिश। और लिस्टिंग के बाद म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में मुनाफा वसूली, 25% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद 400 के नीचे फिसला शेयर। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया नेशनल हाईवे को जिला
सड़क बनाने का फैसला, 500 मीटर तक शराब बिक्री पर रोक का नियम अब नहीं होगा लागू, दूसरे राज्य भी कर सकते हैं ऐसे ऐलान। CNBC आवास के रियल एस्टेट अवार्ड में प्रेस्टीज ग्रुप को मिला बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड, SBI बना बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया अदीक गोदरेज को। पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। आवास रियल एस्टेट अवार्ड समारोह में नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, आर्किटेक्ट को मिल सकता है प्लान मंजूर करने का अधिकार, बिल्डरों से कीमतें कम करने की भी की अपील। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। आप हमें फोन लगा सकते हैं 180020097890 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए आज के बाजार में भी आपको बताएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर देखिए 9218 और 9209, ये इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर तो हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन 9218 के लेवल को छुआ है आज निफ्टी ने, और उन लेवल्स के बाद हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है 9165 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स भी 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अब ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है, 27 पॉइंट गवा चुका है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या रणनीति हो, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित बगाड़िया और साथ ही रजत बोस। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। रजत बताइए, ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा अटक रहा है बाजार, निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? देखिए, निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फ्यूचर्स में काम करना चाहता है वो उनको 9200 के आसपास में एक बार बेचना चाहिए, 9260 के ऊपर स्टॉप लगा के, और नहीं तो एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपनाना सकते हैं, उसमें रिस्क थोड़ा कम रहेगा। 9250 का जो कॉल है उसको खरीदिए 38 रुपया के आसपास, और 9350 का कॉल बेचिए 13 रुपया में। इसमें आपका कुल मिलाकर 25 रुपया पॉकेट से जाएगा, और 9050 का पुट खरीदिए, वो 28 रुपया के आसपास घूम रहा है, उसी को खरीदिए, तो टोटल आपका 53 रुपया का ये होगा। मैंने ये वॉलेटिलिटी के ऊपर बेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत नैरो रेंज पे ट्रेड हो रहा है, जिसी तरफ जाएगा मुझको लगता है कि 9000 के नीचे जाने से आपको इसमें प्रॉफिट आएगा, और 9350 के ऊपर जाने से भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ओके, ये इनफैक्ट रजत ने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी तैयार की है। एक राय हम सुमित से भी लेंगे, लेकिन आज जो हाईलाइट है दिन का वो है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। इसने अपनी पारी की शुरुआत की, याद होगा आपको, ये जागरण ग्रुप की कंपनी है जिसका इशू करीब 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 333 का प्राइस बैंड था और 400 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना थी। अब यहां देखिए लिस्टिंग कैसी हुई है, 420 दिन का हाई था, इनफैक्ट मुझे तो हाई 500 का भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 380 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का मार्केट कैप आज की लिस्टिंग को देखकर 1819 करोड़ का दिखाई दे रहा है, और 71% हिस्सेदारी जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। अब यहां से आगे के प्लान्स क्या है, कंपनी की डायरेक्टर अपूर्व पुरोहित हमारे साथ है। अपूर्व जी, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस एक अच्छी पारी की शुरुआत करने के लिए। हालांकि ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने मुनाफा वसूली करना ठीक समझा है, लेकिन सभी निवेशक यही जानना चाहेंगे अब आगे के ग्रोथ फैक्टर्स क्या रहेंगे। अब तो आप हमें बता सकती हैं कि क्या रेवेन्यू एबिटा लेवल पर आप टारगेट कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए? तो आप देखिए ग्रोथ लेवल्स की अगर आप बात करें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ है वो सिर्फ 0.35% है, तो वो तो ग्रो कर रही है। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट से हम सबको पता है कि रेडियो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ की 18% के अराउंड है फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि फेज 3 अब लॉन्च हो गया है। हम सब ने अपने एक्सपेंशन प्लान शुरू कर दिए हैं, हमने 11 स्टेशन सेटअप कर लिए हैं। हिस्टोरिकली रेडियो सिटी हमेशा इंडस्ट्री
इंडस्ट्री से 2-3% हायर ही ग्रो किया है, वॉल्यूम्स में भी और वैल्यू में भी। एंड ये चीजें हुई हैं क्योंकि हमने हमारे रेट्स भी बढ़ाए हैं कंसिस्टेंटली और हमारे पास वॉल्यूम भी है एक्सपैंड करने के लिए हमारे करंट मार्केट्स में और नए मार्केट्स में। तो आगे हमारे ग्रोथ प्लान्स यही रहेंगे कि हमारे जो करंट मार्केट्स हैं उनमें हम ग्रो करते जाएंगे ऑन द बैक ऑफ इंक्रीजिंग आवर रेट्स एंड इंक्रीजिंग आवर वॉल्यूम यूटिलाइजेशन। एंड जो हमारे 11 नए मार्केट्स हैं जिनका सेटअप हमने खत्म कर लिया है उनकी ग्रोथ तो शुरू हो ही गई है, रेवेन्यूज आने शुरू हो ही गए हैं। मुझे याद है जब इशू खुला था तो 8 से 9 रेडियो स्टेशन आपके शुरू हो चुके थे उन 11 नए मार्केट्स में। अब आप कह रही हैं बाकी 2-3 भी खुल चुके हैं? यस, सिर्फ पटना अभी 24 को लॉन्च है, पर बाकी 2 ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो अब 10 हैं, एक बचा है। मुझे ये बताइए जिन ज्योग्राफीज में आप काम करती हैं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन काफी ज्यादा है और सबसे बड़ी टक्कर आपको मेरे ख्याल में लिस्टेड स्पेस में तो ENIL से ही मिलती है। और हमारी रिसर्च भी ये कह रही है कि 13 जो बड़े शहर हैं उसमें से 12 शहरों में ENIL आपको टक्कर दे रहा है और डबल MBL रेवेन्यूज उनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के कंपटीशन से जूझने की क्या तैयारी होगी? क्या फिर लोकल एडवर्टाइजर्स को टैप करेंगी, वहां से कुछ रेवेन्यू ग्रोथ आने की उम्मीद है? तो आप बहुत सही बोल रही हैं, टक्कर तो ENIL हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कंपटीशन है, उनके साथ रही है हिस्टोरिकली भी। तो आप जैसे बात कर रही हैं जो 12 मार्केट्स में जहां हम हैं वो भी उन मार्केट्स में हैं, तो ये तो हमारा हिस्टोरिकल रहा ही है 2006 से और अभी तक वही मार्केट्स में वो भी थे, हम भी थे और बाकी हमारे काफी रिस्पेक्टेड कंपटीशन भी वहां थी। तो अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देख लीजिए तो जहां पर ये कंपटीशन और बहुत इम्पोर्टेंट और हाई इंटेंसिटी की कंपटीशन रही है, तो आप उन्हीं सालों में और इसी कंपटीशन के साथ देखते देखते हमने लिसनरशिप लीडरशिप भी मेंटेन की है और वॉल्यूम लीडरशिप भी मेंटेन की है कि अगर मार्केट ग्रो कर रहा है 10% के ऊपर तो हम 12% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारे मार्जिन्स भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स हैं इस इंडस्ट्री में और इसी कंपटीशन को फेस करते हुए हमने ये सब अचीव किया है। आगे जाके की जो आप बात कर रही हैं तो आप देखेंगे कि ये जो करंट 12 मार्केट्स जो सबसे क्रिटिकल मार्केट्स हैं उसमें तो कंपटीशन बड़ी नहीं है ज्यादा। जो मार्केट्स जब हम एंटर कर रहे हैं, जो 11 नए मार्केट्स एंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कानपुर, पटना, नासिक, उसमें जरूर ऑलरेडी हिस्टोरिकल कंपटीशन है और उन मार्केट्स में हम नया एंटर कर रहे हैं। पर उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द मार्केट्स जो हम एंटर कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो जागरण के फुटप्रिंट मार्केट्स हैं। जागरण हमारी पेरेंट कंपनी है, उनकी बहुत उन मार्केट्स पे पकड़ बहुत जोर की है क्योंकि दे आर फ्रॉम दैट दे आर लीडर्स ऑफ दैट मार्केट फॉर मेनी ईयर्स एंड उसका हमको जरूर बेनिफिट मिलेगा स्पेशली लोकल एडवर्टाइजिंग में। तो जैसे आपको पता है रेडियो इंडस्ट्री की पूरी इंडस्ट्री की अप्रॉक्सीमेटली लोकल एडवर्टाइजर्स 15,000 लोकल एडवर्टाइजर्स होंगे और सिर्फ जागरण के उनके फुटप्रिंट में नॉर्थ के फुटप्रिंट में 25,000 लोकल एडवर्टाइजर्स हैं। तो वहां से हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ से अब नया क्या करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में 1-1.5-2 साल हो गए होंगे कि आपने इंटरनेट रेडियो पर भी पहल शुरू की। क्या उसको एक्सपैंड करने के प्लान्स हैं? वहां पर से किस तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम आ सकती है आपकी? तो जरूर इंटरनेट रेडियो इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ द फ्यूचर। हम ऑलरेडी वहां पर शुरू किया था एक स्टेशन से और अभी ऑलमोस्ट 40 स्टेशन हो गए हैं डिफरेंट जॉनर्स के, डिफरेंट टाइप्स के, एंड वो हम स्टेशन पे जरूर उसके ऊपर एम्फेसिस पे कर रहे हैं, डिफरेंट नीशेज लॉन्च कर। पर आज की तारीख में डिजिटल और रेडियो में इतनी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है नहीं, फ्यूचर में जरूर होगी, पर राइट नाउ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 3 से 5% से ज्यादा हो वो। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा जी एंड कांग्रेचुलेशंस इस अच्छी लिस्टिंग के लिए। आगे ऑफ कोर्स कंपनी के मैनेजमेंट से बात होती रहेगी आगे भी। ऑल द बेस्ट। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर उस स्टॉक पर नजर डालें। 380 के आसपास ये सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जब लौट कर आएंगे ब्रेक के बाद रजत बोस हमारे साथ हैं और साथ ही सुमित बगाड़िया, तो वो अपने आज के पिक्स देंगे और साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। हम
चलिए, आज का दिन शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा अटका है, मुनाफा वसूली हो रही है। ऐसे में स्टॉक्स पर जोर दिया जाए, वहीं पर पैसे बनेंगे। हमारे साथ रजत है और सुमित बगाड़िया। सुमित, पहले बताइए, स्टॉक्स ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आपकी लूंगी, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपने अपने रेडार पर रखे हैं, कहां पर मौका है पोजीशन लेने का? सुमित, माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हम तक पहुंच नहीं रहा है, तो उसको हम चेक करेंगे, दुरुस्त करते हैं। रजत, तब तक आप अपने पिक्स बताइए। सदा, मैंने जो पिक्स चुना है उसमें से अभी टाटा एलेक्सी मार्च फ्यूचर्स, इसको आप 1465 का स्टॉप लॉस से लीजिए और 1503 और 1522 की टारगेट रखिए। ये आज या तो ज्यादातर मंडे तक मीट हो जाना चाहिए। आईजीएल मार्च फ्यूचर्स, ये बहुत जोर से उछल के ऊपर चला था, अभी थोड़ी सी नीचे आया, लेकिन इस भाव में भी लीजिए। 1043 का स्टॉप लॉस लगा के 1063 और 1068 का टारगेट मानकर। तीसरी जो काउंटर मैंने फ्यूचर्स में चुना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझको लगता है रिलायंस आज फिर से थोड़ी सी मूव दिखा रहे। 1297 के नीचे स्टॉप लगाइए, 1320, 1331 मार्च फ्यूचर्स में। ये भी हर एक ट्रेड ही हम मानते हैं कि आज या तो मंडे तक इसका टारगेट्स मीट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज आज के ट्रेड के, और साथ ही रिलायंस पर बात कर रहे हैं रजत, तो एक डिस्क्लोजर हम फटाफट दे दें। जो आप चैनल देख रहे हैं, ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। सुमित, बताइए क्या ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल हर्षदा, फर्स्ट स्टॉक लुपिन के अंदर ऐसा लगता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक तेजी का मूव स्टार्ट हो सकता है। तो आई थिंक लुपिन के अंदर तेजी करके काम करना चाहिए 1460 1470 के बीच में, और ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर हमको ऊपर में 1510 और 1540 के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 1440 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग पोजिशंस के लिए, फ्यूचर्स के अंदर पोजिशंस ले सकते हैं, और मैंने जो लेवल्स दिए वो स्पॉट लेवल्स है। दूसरा स्टॉक डाबर ने आज मूव दिया है, और ऐसा लगता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम डाबर ने भी एक अपना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में 290 पहला टारगेट होगा। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 276 से 280 के बीच में डाबर को बाय कर सकते हैं। 271 का छोटा स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट 290 और 300 लेवल्स। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। सुमित, आपकी ऑप्शंस में भी स्ट्रैटेजी अदानी पोर्ट, क्या ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। अदानी पोर्ट्स के अंदर हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है एक अच्छा मूव देखने को मिला है, तो फ्यूचर्स में लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पे, बट नो डाउट हम इसके अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अदानी पोर्ट यहाँ से ऊपर के अंदर 340-350 के लेवल्स दिखाएगा। तो अगर वो फ्यूचर्स में नहीं करना चाहे तो ऑप्शंस के अंदर 330 का कॉल लेके काम कर सकता है। 7 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, इसको बाय करें, और ऊपर में इमीडिएटली इसके अंदर हमें अगर 10 रुपए का मूव देखने को मिला तो इसका पहला पड़ाव होगा 11 रुपए, और ओवरऑल हमको 15 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अदानी पोर्ट के अंदर बाय करें, 330 का कॉल, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, और 11 रुपए से 15 रुपए के आसपास का टारगेट। ओके, ये फिलहाल स्ट्रैटेजी अदानी पोर्ट पर आप अपनाएं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार के कुछ एक्टिव काउंटर्स आपके लिए हाजिर करेंगे। देखिए, तेजी से फिसल रहा है निफ्टी, 10 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, और बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट गवा चुका है। बताएंगे आपको क्या ट्रेड लिया जाए ब्रेक के बाद। और ट्रेडर्स हॉटलाइन आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी फिसला है। सुमित, बताइए इसे कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या आज यहाँ पर शॉर्ट करने से ज्यादा फायदा हाथ लगेगा? नहीं हर्षदा, आई थिंक ये थोड़ी सी देर की वॉलेटिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में वापस मार्केट रिकवरी कर लेगा, और अगले हफ्ते में हमें वापस मार्केट में तेजी ही देखनी चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल तेजी का ही मूव हमको देखने को मिलेगा। आज इंट्राडे में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, तो आज का दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड और थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी में बाय करके काम करें। बाइचांस बैंक निफ्टी में और 50 पॉइंट की यहाँ से गिरावट मिलती है तो बाइंग करनी चाहिए। स्पॉट लेवल के हिसाब से 21,050 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 21,500 तक के हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कुछ वॉलेटिलिटी का शिकार जरूर हुआ है बाजार, लेकिन दोपहर बाद रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर सुमित को जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सुमित और रजत, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर आज। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आशीष वर्मा आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आएंगे प्रकाश काबा के साथ, तो बने रहिए CNBC आवाज पर।
अच्छी शुरुआत के बाद बाजार पर दबाव, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट फिसला। नई ऊंचाई छूने के बाद निफ्टी भी 9,200 के नीचे, बैंक शेयरों में बिकवाली। जीएसटी पर अधिकतम सेस की सीमा तय होने से तंबाकू कंपनियों को राहत। आईटीसी 7% उछला। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस भी आईटीसी पर बुलिश। अच्छी लिस्टिंग के बाद म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में मुनाफा वसूली। 25% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद 400 के कहीं नीचे फिसला शेयर। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया नेशनल हाईवे को जिला सड़क बनाने का फैसला। 500 मीटर तक शराब बिक्री पर रोक का नियम अब नहीं होगा लागू। दूसरे राज्य भी कर सकते हैं ऐसा ऐलान। सीएनबीसी आवास के रियल एस्टेट अवार्ड्स में प्रेस्टीज ग्रुप को मिला बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड। एसबीआई बना बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए अधिगोदरेज। पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। और आवास रियल एस्टेट अवार्ड समारोह में नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। आर्किटेक्ट को मिल सकता है प्लान मंजूर करने का अधिकार। बिल्डरों से कीमतें कम करने की अपील। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और आज भी हर निशान में आपको स्क्रीन नजर आएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि शुरुआत तो बेहद अच्छे नोट पे हुई। 9200 के ऊपर, इनफैक्ट आज के इंट्राडे हाईज है या कह लें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर जो है वो 9218 के हैं। उन लेवल से अब हम अच्छे खासे ठंडे पड़ते हुए और दिन के लोस के आसपास कामकाज। निफ्टी में अब महज 12 पॉइंट का उछाल और 9165 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। जो पॉजिटिव्स थे उसमें डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ रहा है या फिर जो लिक्विडिटी आ रही है भारतीय बाजारों में, एफआईज लगातार पैसा झोंक रहे हैं इस बाजार में। बीते पूरे हफ्ते आपने देखा होगा किस तरह के एफआई की कैश मार्केट पे बाइंग है, ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। पर दिक्कत तो 9200 में जिस तरह का स्ट्रांग ऑप्शंस में बिल्डअप आपको नजर आएगा या फिर एक वीकेंड फैक्टर ले लीजिए, इसीलिए आज थोड़ा सा ठंडा कामकाज होता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ वो ऊपरी स्तर से जरा ठंडे पड़े, ये एक इश्यू जरूर है। बैंक निफ्टी दबाव में 1/3% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बैंक्स इस समय कामकाज करते हुए, और मिड कैप स्मॉल कैप्स आज एकदम फ्लैटिश रुझान, इसलिए मार्केट ब्रेथ 1:1 का रेशियो। लेकिन चलिए रोज की तरह आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। प्रकाश सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ऊपरी स्तर से ठंडे पड़ रहे हैं, चार्ट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है क्या? गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी जो टारगेट है 9218, वो बिल्कुल अचीव हुआ, वही हाई था आज का हाई एग्जैक्टली डॉट की तरह हुआ है। 9214 टारगेट हुआ है, टारगेट अचीव हो चुका। अब यहाँ सेल की पोजीशन लगा रखी थी, मेरा मिस हो गया क्योंकि मैं लाइव शो कर रहा था, इसलिए मिस हो गया। ओके, 92 टारगेट अब अचीव हो गया। करेक्शन तो आना है तो यहीं पर आना करेक्शन था, लेकिन अब करेक्शन कहां तक आएगा, यहां पर थोड़ा सताएगा। यहां पर अगर अपमूव बाकी है तो एक यहां पर कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कहां तक आ सकता है, पॉसिबल हो सकता है 9100 9000 तक आ सकता है। ये एक जोन रहेगा, थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक या दो दिन के लिए ट्रेड अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर जगह जो करेक्शन की है बहुत बढ़िया है। अगर ये 9218 भी क्रॉस कर लेता है नेक्स्ट वीक तो फिर एक अच्छा मे बी 9245। तो अभी लाइवलीहुड ज्यादा है, डाउन साइड रिस्क थोड़ी सी हो सकती है 9100 या ज्यादा से ज्यादा 9000 तक के लेवल्स प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, और वो लेवल्स बेहतर होंगे खरीदारी करने के अगर ऐसा मौका देता है, क्योंकि ऑफ लेट तो बाजार में इतना बड़ा मौका मिला नहीं है मुझे। माइनर डिप्स आए हैं, उसमें मैंने नहीं खरीदा, नहीं हिम्मत करी तो नुकसान ही हो गया अगले दिन की ओपनिंग में। 8900 से जो ब्रेकआउट मिला है वो बढ़िया ब्रेकआउट मिला, इतना दौड़ा है, ये एग्जॉशन है। तो अभी जिनके पास है वो मुनाफा वसूल ले, नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। तो ये क्लियर कट स्ट्रैटेजी हफ्ते के आखिरी दिन, हफ्ते का आखिरी दिन है, लिकर शेयर आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन थी, हमने पढ़ा था चंडीगढ़ में जितने स्टेट नेशनल हाईवेज थे उन्हें डी क्लासिफाई कर दिया गया, जोनल हाईवेज हो गए। और हेडलाइन में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा है कि ऐसी कुछ और राज्य भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं। मुंबई में बहुत ज्यादा जरूरत है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ऐसे कहीं दारू मिलेगी नहीं, दिक्कत होने वाली है। तो महाराष्ट्र सरकार को भी सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी सर 1/3% का दबाव है, यही एक मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए आप थोड़े से वेरी हैं मार्केट में लॉन्ग जाने में?
एक्चुअली कल ये थोड़ा संकेत दे चुका था, लेकिन लास्ट 1 आवर में पुल अप किया। तो बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी ने कल एक इंडिकेशन दे दिया था। और एक बात थी कि निफ्टी ने न्यू हाई बनाया था, सेंसेक्स ने न्यू हाई नहीं बनाया था, वो आज जाके लगा हुआ है, आज न्यू हाई वो भी नहीं बना हुआ है आज। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जन जो निफ्टी और सेंसेक्स में है वो काफी हद तक कॉशन का एक माहौल संकेत करता है। अच्छा, आज का दिन, आज का शो इंपॉर्टेंट है। कल जाते जाते आपको याद होगा हमने मेंशन करा था कि प्रकाश सर आज ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं बताएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट बेहतरीन आइडियाज बताने वाले हैं। तो इस शो के दौरान वो कभी भी मैं पूछ सकता हूं, तो अपनी स्क्रीन से ग्लूड रहे आप। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। और सबसे पहले सवाल आया निजामाबाद से नवीन कुमार का। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 100 शेयर 88 की बाइंग है, तो वो जो यूफोरिया था तब खरीदा है, क्या करें सर? होल्ड करना चाहिए। अभी तो एक जगह है होल्ड करने की, आपको लगेगा कि ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन 90 तक जाने की पूरी संभावना है। स्टॉप लगाना है तो 60 का लगाइए, खरीदना है तो यहाँ खरीद भी सकते हैं। ओके, तो एवरेज भी हो सकता है, बेहतरीन शेयर है। जालंधर से लक्ष्मण का सवाल, यूनियन बैंक 500 शेयर 169 की बाइंग। ये भी स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है, स्टॉप लगाना चाहिए 140 का। अपर रीजन से जो टारगेट है 180 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यूनियन बैंक। वाराणसी से दीपक सिंह, इंफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी 21 शेयर 395 की बाइंग। 395 की ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से अब ऐसी जगह पर नुकसान में बैठे हो कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, तो गिरावट ज्यादा खास नहीं, 300 तक सपोर्ट है, एक बाउंस मिलेगा, उस बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। आईडीएफसी जोधपुर से नित्या राठौड़ का सवाल, 200 शेयर 5758 की बाइंग। यहाँ पर तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 50 का, आपको मिलेगा 65 और 70 का जोन है, उस जोन पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैन इरिगेशन सूरत से गौरव जावेरी, जैन इरिगेशन में इनके 100 शेयर हैं 102 की बाइंग। ऐड कर लीजिए, स्टॉप लगाइए 82 का। यहाँ पर ऐसी जगह पर है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, टारगेट पर 115 के हो सकते हैं, 110 से 120 का जोन है, तो आप इस जोन में निकल जाइएगा। फिलहाल ऐड करना तो ऐड कीजिए। पीएनबी लुधियाना से विजय अरोड़ा का सवाल है, 2000 शेयर 150 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 138 140 का लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 160 से 180, वक्त लगेगा, होल्ड। टीसीपीएल पटना से गणेश का सवाल, 100 शेयर 620 की बाइंग। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव, ऐसी जगह पर है शायद यहाँ पर सपोर्ट ले, थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन घबराइएगा मत। 540 520 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अपर रीजन में 660 जब भी मिले वहां पर निकल जाइएगा। गणेश हाउसिंग बदलापुर से उदय बापट, 200 शेयर 84 की बाइंग। ये जगह होल्ड करने की है, आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 65, बेचिए कहां पर 100 110 के जोन पर। अल्ट्राटेक सीमेंट्स पुणे से मनीष दुबे, 50 शेयर 3384 की बाइंग। स्टॉप लगाइए 3750 का, होल्ड कीजिए, टारगेट 4500, वहां चला जाएगा तो फिर 5000 का भी लक्ष्य हो सकता है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड अल्ट्राटेक सीमेंट। स्वराज इंजन रांची से सुनील कुमार, 15 शेयर 1410 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 13 के आसपास है, वहां पर स्टॉप लगाना तो लगा सकती है, 1500 जा सकता है। प्लेथिको फार्मा नागपुर से अनिल वराडे जी का सवाल, 200 शेयर 60 की बाइंग। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर। उदयपुर सीमेंट रायपुर से रोहित मिश्रा का सवाल, 3000 शेयर 26 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 22 का स्टॉप लगाइए, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, 30 या 32 भी हो सकता है उदयपुर से। अजमेरा रियल्टी फरीदाबाद से राकेश का सवाल, 100 शेयर 190 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 180 का स्टॉप लगाइए, 210 215 ये जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। मोतिहारी से एसके शर्मा, डीएचएफएल 50 शेयर 340 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 325 का स्टॉप लगाइए, बेचिए अराउंड 375 टू 400 जोन्स में। जेएमटी ऑटो रोहतक से दिनेश चौहान का सवाल, 500 शेयर 20 की बाइंग है। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, और भी गिरावट देखेंगे, नुकसान कम हो जाएगा अभी बेचेंगे तो। अदानी पावर कोल्हापुर से संजय, 500 शेयर 40 की बाइंग। अडानी पावर ये लगता है होल्ड करना चाहिए, 35 का स्टॉप लगाइए, बेचिए अराउंड 50 के आसपास। ओके, अब ये कंपनी है केल्टन टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद से सीमा का सवाल है, 100 शेयर लिए थे इन्होंने, 140 की बाइंग थी, तो 9-10 रुपए इनकी बाइंग से ये स्टॉक नीचे चल रहा है, क्या करें?
एक बेस बना है 113 पे, बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। अब यहाँ से अगर टर्न होगा तो 180 जाएगा, अगर 180 जाता है तो वहां पर मुनाफा बुक कीजिए, लेकिन जरूर लगाइए अपना एक स्टॉप लॉस पे ध्यान दें। मुंबई से संदीप का सवाल है, मनाली पेट्रोकेमिकल्स 200 शेयर 42 की बाइंग, तो 4 रुपए का नुकसान पर शेयर इनका। 35 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, 50 के इर्द गिर्द बेच सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे, अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है। ओके, तो मनाली पेट्रो भी होल्ड करने की सलाह। कोलकाता से अमिताभ दास गुप्ता का सवाल है जय कॉर्प को लेकर, 100 शेयर लिए थे 7650 पे, तो इनकी बाइंग के आसपास ही है सर। हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, क्या रणनीति होगी? ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 67 का स्टॉप लगाइए, अगर 67 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट बेचिए। कहां पर? 90 के इर्द गिर्द, जब भी मौका मिले। तो एक और होल्ड, 90 के आसपास एग्जिट करने को मिलेगा अमिताभ जी आपको। वेदांता अहमदाबाद से जिग्नेश राणा जी का सवाल है, 200 शेयर 195 की बाइंग थी, तो ऑलमोस्ट 70 रुपए पर शेयर के आसपास तो सर मुनाफा हो रहा है। बांध ले मुनाफा या अभी और अप मूव्स हैं? मुबारक के हकदार है, बिल्कुल है। एब्सोल्युटली एक स्टॉप लगाना चाहिए इनको। वो स्टॉप होना चाहिए अराउंड 240 का। अगर 240 में ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर दीजिए प्रॉफिट। मुझे लगता है ये 300 भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही 10 रुपये ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप भी 10 रुपये बढ़ाइए। ओके, जिग्नेश राणा जी कंग्रेचुलेशंस इस अच्छी बाई के लिए। दिल्ली से एक गिरीश दुआ जी का सवाल, एमटेक ऑटो 100 शेयर 39 की बाइंग है, 3 रुपए के आसपास का। लकी है कि सिर्फ 3 रुपए का लॉस हो रहा है, इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रेंथ का फिलहाल कुछ संकेत नहीं दे रहा है चार्ट, इसलिए एग्जिट। ओके, मेघमनी ऑर्गेनिक्स फरीदाबाद से इंदर का सवाल है, 100 शेयर 39 की बाइंग। वेल, स्टॉप लगाना चाहिए 35 का। अगर 35 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, होल्ड कीजिए। 45 और 50 ये एक जोन है, वहां पर मौका मिले तो निकल सकते हैं। ओके, तो ये वो 6 मिनट अब समाप्त होते हुए आपकी जो तमाम क्वेरीज आई थी हमने इन 6 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करी। ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज अभी भी जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो कंटिन्यू होगा। अब आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज डालें। आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए प्रकाश सर अभी भी है मेरे साथ। 11:30 बजे तक हम लोग आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। अभी यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। बैंक निफ्टी में कमजोरी बढ़ती हुई अब 0.5% का दबाव है और निफ्टी किसी भी वक्त अब लाल निशान में आने की तैयारी करता हुआ महज 4 से 5 पॉइंट का उछाल बचा रह गया है। आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, तो जैसे ही आएगा एक बार वापस रिविजिट करेंगे। लेकिन हाँ, ठंडा कामकाज हो रहा है, ऐसी कोई घबराने वाली बात तो अभी भी नहीं है। लेकिन सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स में देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स का सम्मान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस खास मौके पर उन्होंने बिल्डरों को सलाह देते हुए कहा कि बिल्डर्स को घरों के दाम कम करके प्रॉपर्टी बेचने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बिल्डर्स को लग्जरी प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़कर अफोर्डेबल घरों की ओर मुड़ने की भी सलाह दी है। सुनिए। रियल एस्टेट में सच्चाई ये है कि थोड़े रियल एस्टेट वालों को भी बदलना होगा। ये कोई 10-12% पे बिजनेस करने की इनकी आदत नहीं है। पहला जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थी एक समय बहुत ज्यादा थी, और इसलिए आज 99% लोग ऐसे हैं कि जो 10 लाख रुपए के ऊपर का घर ही नहीं खरीद सकते। और आज तक 1% के लिए रियल एस्टेट बिजनेस चलता रहा, अब उसमें सैचुरेशन है। अब ये लोग शायद आपके मुंह पर नहीं बताएंगे, इनका माल कोई खरीद नहीं रहा है, पर ये बैंक का इंटरेस्ट भर रहे हैं और कंपनियों का इरोजन हो रहा है। तो इन्होंने प्राइस कम करके अपने माल को निकालना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत टेक्नोलॉजी बदली हुई है, तो ये 2200 और 2500 रुपए की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो थी ये अभी तक चली, क्योंकि आपको लोग 15,000 और 20,000 रुपए तक का भाव देते थे। वो जमाना गुजर गया, पर पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। तो पहला तो मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि मैं 25 लाख करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूं। अभी तक 5.5-6 लाख करोड़ के मैंने ऑर्डर दिए हैं, तो आप रोड कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। और मैंने ये किया है कि रोड बनाने वालों को जो कंक्रीट की स्लैब डालते हैं उनको भी मैंने क्वालिफिकेशन में अब अनुमति दे दी है।
तो रोड कंस्ट्रक्शन अभी महाराष्ट्र में मैं 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, अभी 40,000 करोड़ के काम निकले हैं। तो पहली बात तो इससे मुक्ति पाइए, ये आपको 2 करोड़ और 3 करोड़ के घरों को लेने वाले लोग मिलने वाले हैं, इस सपने से बाहर हो। लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। एकदम सटीक सलाह बिल्डर्स को देते हुए नितिन गडकरी साहब। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद प्रकाश सर से जानेंगे टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज। आज तो हफ्ते में जाते जाते उनके मूल मंत्र, कहां पे पैसा लगाएं, कहां पे पैसा दोगुना तेगुना हो सकता है, ये जानने की कोशिश होगी। ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है प्रकाश सर से जानने का वो बेहतरीन आइडियाज जो मेरे पैसे दोगुने तोगने या फिर मल्टी बैगर स्टॉक्स जो होंगे। प्रकाश सर, कल आपके लिए होमवर्क दिया था सर, आप करके आए हो? नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया। फिर कैसे होगा आज? क्योंकि मैंने ये स्टॉक खुद के लिए लिया हुआ है। तो कन्विक्शन मेरा बढ़ जाता है। 100 मेरा खुद निवेश इसमें है, तो इसमें, और मैंने लिया 1 साल के लिए, तो हो सकता है कितना टाइम लगे। अब दाम A to Z का है, अब ट्रेड कर रहा है 43। मैंने काफी सस्ता लिया हुआ, 30 के आसपास लिया हुआ है। ये स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे लगता है यहां से भी डबल हो सकता है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। बढ़िया स्ट्रक्चर है, बेस बन चुका है, ब्रेकआउट की जरूरत थी, ब्रेकआउट मिल चुका, अब खाली उसको ऊपर जाना है। वक्त लगेगा लेकिन चला जाएगा ऊपर। A to Z। और अगला दूसरा रहा सुजलॉन। यहां पर ही मैंने खुद अपना पैसा लगाया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीक है, बेस बन रहा है, लोअर लेवल्स में 14 में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो ब्रेकआउट ही मिल चुका 17 में, अब वहीं के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका भी मुझे लक्ष्य जो है डबल लगता है। यहां से कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, और मेरा पैसा पोर्टफोलियो में लगा हुआ है इसमें। तो कन्विक्शन बढ़ जाता है फिर जब प्रकाश सर कहते हैं मेरा खुद का पैसा भी लगा हुआ है। 2 बेहतरीन आइडियाज हैं जो यहां से डबल हो जाएंगे। टाइम फ्रेम कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन नजर आते हैं। वो है सुजलॉन और A to Z। ये आपका पार्टिंग गिफ्ट है वीकेंड के लिए प्रकाश सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। और लेकिन इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।